देखिए, मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किया गया है। पिछले साल मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं तक के जो लगभग 6 लाख स्टूडेंट थे, उनको छात्रवृत्ति मिली थी। कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को एक साल में 1000 रुपए मिलते थे, लेकिन इस बार छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ये खबर आ रही है। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी हुआ है। अगर पिछले साल की बात करें तो 8वीं तक के लगभग 6 लाख स्टूडेंट को, छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी। कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, उन्हें साल में 1000 रुपए मिलते थे। लेकिन इस बार बड़ा फैसला यह आया है कि छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार का यह फैसला, इस बारे में निर्देश जारी किया गया है। मदरसों के स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले साल तक जो स्कॉलरशिप मिला करती थी, उसके लिए एक निर्देश केंद्र की ओर से आ चुका है। मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं तक के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। पिछले साल तक लगभग 6 लाख स्टूडेंट को इसका लाभ मिला था, स्कॉलरशिप मिली थी, छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार यह फैसला आया है, निर्देश जारी कर दिया गया है। 22-23 के सेशन में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी स्टूडेंट्स को। 1 से 5 तक के स्टूडेंट की बात करें तो पिछले साल में 1000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलते थे, लेकिन अब एक आदेश और उसके बाद से अब ऐसा नहीं है। चलिए हमारे सहयोगी शैलेश का रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं। शैलेश, क्या वजह रही इस निर्देश को जारी करने की? देखिए, अगर हम बात करें तो इस समय कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का कानून पहले ही सरकार लागू कर चुकी है। और इस कानून के तहत अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, जो बेसिक शिक्षा परिषद जिसे हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं, तो यहाँ के अगर स्कूलों की बात करें तो बच्चों को देखिए मिड डे मील में खाना मिल जाता है, यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिलता है, स्वेटर, किताब, कॉपी, हर चीज उनको सरकार दे रही है। तो यानी उनके लिए किसी तरह का कोई ऐसा खर्च नहीं है। स्कूल के करीब में वो पैदल गए, उनको वहीं किताब मिल गई, पढ़ाई मिल गई, सारी सुविधाएं मिल गई। इसके आधार पर जो सरकारी स्कूल थे, देखिए इनमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था को काफी साल पहले ही खत्म किया जा चुका है, लेकिन मदरसे जो थे वहां पर अब ये व्यवस्था लागू थी। यही वजह है कि केंद्र ने इन चीजों को माना कि जब सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, यूनिफॉर्म के लिए पैसा दे रही है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करिए इसी साल की तो 1200 रुपए प्रति छात्र सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया गया। तो सरकार का ये तर्क है कि जब सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, उनको हर चीज का पैसा दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, तो ऐसे में छात्रवृत्ति जो है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। यही तर्क देते हुए जो 2022-23 यानी जो सत्र है वहां पर छात्रवृत्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, यानी जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी मिलती है वो सिर्फ कक्षा 9 और 10 के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको दी जाएगी। अगर हम बात करें इसके बजट की तो देखिए पिछले साल लगभग 6 लाख लोग ऐसे थे जिनको ये स्कॉलरशिप मदरसे के थे, जिनको ये मिली थी, और किसी को 1000 रुपए सालाना। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक गए तो सबका अलग अलग उसमें पैरामीटर्स है। तो एक बड़ा बजट सरकार का जा रहा है, यानी वो यूनिफॉर्म का पैसा भी दे रहे हैं, यानी वो किताब भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं और उसके साथ में स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जो पैसा उनको दिया जाता है यूनिफॉर्म के लिए, बाकी चीजें वो सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और यही तर्क सरकार की तरफ से दिया भी गया है कि जो व्यवस्था हमारे सरकारी स्कूलों में लागू है वही व्यवस्था जो है वो मदरसों में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब हम समान शिक्षा की बात करते हैं तो ऐसे में दोनों में भेदभाव किस तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल शैलेश, अगर ये समान शिक्षा की बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो असमानता थी उसे दूर किया गया है। देखते हैं किसका रिएक्शन कैसा था। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मदरसों में 8वीं तक अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत जितनी सुविधाएं हैं वो मिला करेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।